अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये डीजे कॉलेज का ज़ूलॉजी का पेपर है फर्स्ट ईयर का। ना एमसीक्यू नंबर 1 है कि पेनिसिलिन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेनिसिलिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है शख्स वो फ्लेमिंग है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। ना इट इज़ एन एंटी वायरल प्रोटीन। तो एंटी वायरल प्रोटीन जब भी हमारे सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं वायरस से, तो वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इंटरफेरॉन का नाम देते हैं। जो थ्रोम्बिन है ये क्लॉटिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। जो एंटीजन है ये तो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवा सकता है। और इलास्टिन जो है ये आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, मल्टीपल जगहों पर मौजूद होते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे यूनाइट टू फॉर्म, तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल जब ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं आपके पास लैक्टोज, जिसको आप मिल्क शुगर का नाम भी देते हैं। इसमें जो माल्टोज है ये तब बनता है जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, और सुक्रोज तब बनता है जब ग्लूकोज मिलता है फ्रक्टोज के साथ। ना एन एंजाइम विच एक्ट्स विद इन द सेम सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम। और तो एक एंजाइम जो है वो इस सेल के अंदर बना, आपको पता है एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जहाँ पर एंजाइम की फॉर्मेशन होगी। तो एंजाइम यहाँ पर बना है और बनने के बाद इसी सेल के अंदर वर्क कर रहा है। जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसी सेल में बनते हैं और उसी सेल के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो है वो एंडो एंजाइम कहलाते हैं। जबकि बहुत सारे एंजाइम है जैसे पेनक्रियास के एंजाइम है वो बनने के बाद बाहर जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, तो वो एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं। इंड्यूस फीड मॉडल जो है वो कॉस्टन ने प्रपोज किया था। एसिनीटा जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो एसिनीटा बिलोंग करता है सक्टोरिया से, जिनके कुछ फीचर्स जो हैं वो सीलिएटा की तरह के होते हैं, तो इन्हें हम रिलेटेड कहते हैं आपस में। इनके जो यंग वंस होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, जबकि जो एडल्ट्स होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं। स्केलेटन जो स्पंजिस के अंदर होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो स्पिक्यूल से बनता है, जो कि कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉरल्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम से, कॉरल्स जो हैं ये फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं। कोला बेयर एंड ओपोसम जो है दे आर द एग्जांपल ऑफ, तो कोला बेयर और ओपोसम जो है ये उसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं। मेटाथीरिया की, मेटाथीरिया ये आपके पाउच मैमल्स होता है जिसमें कैंगरू आता है। लेम्प्रे और हैगफिश, लेम्प्रे और हैगफिश जो हैं ये बिलोंग करते हैं आपके जो वर्टिब्रेटा हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर पहले ये बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से, कॉर्डेटा के अंदर ये बिलोंग करते हैं वर्टिब्रेटा से, और वर्टिब्रेटा के अंदर ये बिलोंग करते हैं एनेथा से। एनेथा वो हैं कि जिनके पास जॉ नहीं होता, तो नेथा का मतलब जॉ है और ए का मतलब विदाउट। तो लेम्प्रे और हैगफिश जो है इनके पास टीथ मौजूद होते हैं, दांत होते हैं, लेकिन जबड़ा नहीं होता, जॉ नहीं होता ना। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील्स, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन वो होता है कि जहाँ पर आपकी जो चेस्ट बोन है वो ख़त्म होती है, जो सेंटर वाली बोन है स्टर्नम, जहाँ पर वो ख़त्म होती है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। तो कुछ लोगों को खाने के बाद वहाँ पे डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, इसको हम डिस्पेप्सिया का नाम देता है। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, तो रिमूवल अनडाइजेस्टेड फूड का जो है, अच्छा अनडाइजेस्टेड फूड है तो ये इजेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों दिए हुए हैं, बट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो हैं उनका रिमूवल इजेशन कहलाता है, जबकि वेस्ट मटेरियल जो कि किडनीज रिमूव करते हैं उसको हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। द नंबर ऑफ थोरैसिक स्पाइरकल्स इन द कॉकरोच आर, तो कॉकरोच के अंदर एक तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, जिसमें पाइप्स वगैरह होते हैं और उन पाइप का बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो एक ओपनिंग से होता है जिसको हम स्पाइरकल का नाम देते हैं। तो ये जो स्पाइरकल्स हैं ये थॉरैक्स के अंदर भी होते हैं और ये एब्डोमेन के अंदर भी होते हैं। कुल मिला के इनका जो नंबर होता है वो 10 होते हैं ये, जिसमें से 2 जो हैं आपके वो थॉरैक्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 2 पेयर्स हैं, तो ये 2 पेयर्स हैं, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, इसके बाद ये दूसरा पेयर हो गया, ये थॉरैक्स के अंदर होंगे, बाकी जो 8 है वो एब्डोमेन के अंदर होता है। अ फॉरेन सब्सटेंस दैट इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स, तो कोई भी सब्सटेंस फॉरेन सब्सटेंस ही करवा सकता है, लेकिन कई बार आपका अंदर वाला सब्सटेंस भी करवा देता है, तो ये कहलाता है एंटीजन। इसके मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो फॉरेन सब्सटेंस है जो कि इलिसिट करवा रहा है इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कि जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करवा सके। अब 2 तरह के एंटीजन होते हैं, एक सेल्फ होता है जो कि हमारे अपने हैं, ये आमतौर पे हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवाते, बट हमारा कोई एंटीजन अगर किसी और की बॉडी में डाला जाए तो उसके लिए वो फॉरेन एंटीजन होता है, ठीक है ना। टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो ये 120 डेज होता है, दिस इज अराउंड 4 मंथ्स। ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय, तो ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं जो इनिशिएट करवाते हैं। नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होता, आरएनए के अंदर यूरैसिल होता है। चौथा, स्पोरोजोन्स कॉज अ डिजीज कॉल्ड कॉक्सीडियोसिस विच इज़ फाउंड इन, तो कॉक्सीडियोसिस जो है ये पोल्ट्री के अंदर पाई जाती है।
स्पोरोजोआ जिसके अंदर आपका प्लाज्मोडियम आता है, मोनोसिस्टिस आता है, उसी के अंदर ये कॉक्सीडिया आता है जो कॉक्सीडियोसिस कॉज करता है। कार्टिलेजिनस फिशेस हैव देयर टाइप ऑफ स्केलेटन, तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो स्केलेटन होता है वो प्लेकॉइड का होता है, जबकि जो ऑस्टिक थाइस होती हैं उनके अंदर साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स जो है उनके एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। Now pharynx lead air into the larynx through an opening cord। तो pharynx जो है ये कॉमन पाइप होता है, यहाँ से ऊपर जो है इसके बाद जाके जो है वो एक पाइप आगे की तरफ बनता है और एक पाइप पीछे की तरफ बनता है। जो पीछे वाला है ये इसोफेगस है और जो आगे वाला है इधर ये ट्रैकिया है। इसके ऊपर जो है एक अदद बॉक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड लैरिंग्स, और उस लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को नाम दिया जाता है ग्लॉटिस का, जिसके ऊपर एक कवर टाइप लगा हुआ होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। तो ये हो गए MCQs। लेट्स सी कि इसके अंदर क्वेश्चंस क्या दिए हुए। रीजनिंग क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी वीडियो में बताऊँगा, अलग से वीडियो। डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA, बहुत आसान डिफरेंसेस है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंजाइम एक्टिविटी, तो इनिशियली इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है और हाई टेम्परेचर का फिर डिक्रीज होने लगेगी। नाउ राइट वेरियस टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट, तो ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है, ये मिल जाएगा चैप्टर 10 में। पॉलीमॉर्फिज्म निडेरिया के अंदर दो तरह की इनकी बॉडी होती है, एक पॉलिप होती है, एक मेडुसा होती है। व्हाट आर गिल्स एंड हाउ डू दे वर्क, तो गिल्स जो हैं ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर आते हैं, इनकी वर्किंग जो है ये आपको फिशेस के अंदर मिल जाएगी। ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड, तो ल्यूकोसाइट्स की बहुत वैराइटीज़ होती हैं। इनिशियली आप इन्हें डिवाइड करते हैं एक ग्रैनुलोसाइट के अंदर और ग्रैनुलोसाइट के अंदर। ग्रैनुलोसाइट के अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं, जबकि एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आपके मोनोसाइट्स आते हैं और मैक्रोफेजेस आते हैं। नाउ व्हाट एडवांटेजेस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वो होती है जो कि वाटरलेस कल्चर होता है। इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर पानी नहीं है या जहाँ की ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर फार्मिंग की जा सके, तो वहाँ पर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप जान सकते हैं, प्लांट्स को डिजीज़ से आप बचा सकते हैं जो कि मिट्टी से आती हैं। नाउ राइट द डेंटल फार्मूला ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है ये ईजी है। Okay, these are the long questions. Structure of the human heart with the help of diagram, ठीक है। Explain the action of heart in the blood circulation. Action of heart in the blood circulation, तो heart की pumping होती है, उससे जो है वो blood forward move करता है। मेरे ख्याल में पूरा flow जो है वो बताना है कि किस तरह से जो heart है वो blood को pump करता है, फिर वो कैसे move करता हुआ आता है पूरी body से वापस heart के अंदर। तो जो cycle है cardiac cycle। Differentiate between running and the flying birds, ठीक है ये पहले भी। Describe the characteristics of their class and subclass with the example. The characteristics of their class and subclass with the example, तो ये aves के बारे में पूरा बताना है। रनिंग और फ्लाइंग बर्ड्स का डिफरेंस लिख के उसके बाद aves जो हैं उनके कैरेक्टर लिखने हैं और फिर उनकी सब क्लासेस जो हैं यही सब क्लासेस इनके कैरेक्टर लिख के उनकी एग्जाम्पल लिखने हैं। What are proteins and their building blocks and describe the structure, function and various, ठीक है। प्रोटीन्स के ऊपर पूरा नोट लिखना है। Describe digestion and give its types, describe the process of digestion in men, तो डाइजेशन की टाइप्स के अंदर डाइजेशन की टाइप के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, ये दोनों टाइप्स इसके अंदर आ सकती हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मेन के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरह से इनिशियली इंजेक्शन होती है, उसके बाद फिर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइलम निडेरिया और मोलस्का, निडेरिया पूछा गया, नाइस। क्लासीफाई, ठीक है ईजी है।